मुफक्किर कौमे मिल्लत पीर तरीक़त मुक़र्रिर शीरी बयां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब कासमी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत माइक पर आए और अपना नासिहाना कलिमात से हम सबों को नवाजें। हज़रत का मैं इस्तक़बाल करता हूँ इस शेर के साथ। जाना हो आसान नबी के नगरी में, जाना हो आसान नबी के नगरी में, पहुंचा दे रहमान नबी के नगरी में, काश तमन्ना मेरे दिल की पूरी हो, निकले मेरी जान नबी के नगरी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अलिफ़ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िइन आख़र अशरफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, और नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, यानी तलवार।
नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, पसे पर्दा बैठी मेरी माएं और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का बड़ा एहसान हुआ कि प्यारे अल्लाह ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में बैठने की सआदत बख्शी। इस महफिल की निस्बत कुरान से, और कुरान अल्लाह ताला की किताब भी है, अल्लाह ताला का कलाम भी। मेरे भाइयों, हर मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि प्यारे अल्लाह ने इस रुए जमीन पर उम्मत की हिदायत के लिए, बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस किया। लेकिन उन 1,24,000 अंबिया को जो किताबें दी गई वो सिर्फ और सिर्फ 104 किताबें दी गई। उन 104 में 100 के 100 सहीफे थे, 100 सहीफे थे, यानी वो किताबी शक्ल नहीं, और बकिया 4 किताबें वो अल्लाह की किताब थी। उनमें ज़बूर है, तौरात है, इंजील है और कुरान करीम है। हम में से हर एक को पता होना चाहिए ज़बूर किनको दी गई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आवाज इधर से आ रही है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और कुरान, जोर से बोले, ये तो बोलिए जोर से, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, जो किताब हमारे और आपके पास है, जिस तरह अंबिया में तमाम अंबिया पर फजीलत हमारे और आपके पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, ठीक इसी तरह 104 किताबों में सबसे मुअज़्ज़ज़, मुहतरम, मुकर्रम, मुअक्कर जो किताब है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी। ये 3 किताबें अल्लाह की किताब है बस, ये 100 सहीफे अल्लाह के सहीफे हैं बस, लेकिन कुरान वो किताब है जो अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। और अल्लाह का कलाम का मतलब समझते हैं, जैसे वक्त के बड़े वली अगर हमारे घर आ जाए, मिसाल के तौर पर दारुल देवबंद के उस्ताद हदीस, हम सब के अमीर कायदे हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामा फयूजुहुम, अगर वो हमारे घर आ जाएं, किसी के भी, और घर आकर के कहें कि भाई आपके घर में बड़ा अच्छा लग रहा, आओ बैठो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरे भाई बताओ, हर एक इंसान का दिल मचल उठेगा नहीं उठेगा? जब अरशद मदनी से बात करने से दिल मचल उठेगा। अल्लाह की किताब कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, जो कुरान पाक पढ़ता है प्यारे नबी का फरमान है, गोया कि वह अल्लाह से गुफ्तगू करता है, अल्लाह से बातें और कलाम करता है। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ना दरअसल अल्लाह से बातें करना है। लिहाजा हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों,
छोटे छोटे मासूम बच्चे, बहुत सी जगहों में जाना होता है। अभी हम और आप देख रहे थे, ये आप ही के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं मेरे भाई, जिनको बोलना नहीं आता, जिनकी जुबान तोतली है, सही से माँ का लफ्ज भी नहीं बोल पाता। हकीकत ये है, ये उलमाए किराम रात की तारीकी में, दिन के उजाले में आपके मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाते हैं। वो बच्चा जो जुबान से सही से माँ का लफ्ज भी नहीं बोल पाता। हकीकत यह है, ऐसे बच्चों को हमने गली कूचों में खेलते हुए देखा है। हाँ, ऐसे बच्चों को हमने मोहल्ले के गलियों में कंचे खेलते हुए देखा है। ऐसे बच्चों को हमने मोहल्ले के गलियों में गालिब गलौज करते हुए देखा है। लेकिन जब यही मासूम बच्चे, यही छोटे छोटे बच्चे आपकी मस्जिद, आपके मकतब में, आपके उलमाए किराम के पास आते हैं, खुदा की कसम आप दिल पे हाथ रखकर बताइए, अपने बच्चे को अगर मालूम करना है, उन माओं से जाकर मालूम कर लो कि एक बच्चे को लफ्ज़े पंखा सिखाने में, लफ्ज़े दादा और बाप सिखाने में कितना वक्त लगता है। लेकिन कुर्बान जाए इन उलमाए किराम पर कि ये उलमाए किराम आपके बच्चों के सीने में, आपके बच्चों की जुबान में कुरान पाक को जारी। मेरे भाई, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। खुदा की कसम मैं दावे के साथ ये कहने चला हूँ, अगर कोई इन उलमाए किराम को कुरान की वजह से, कुरान के बजरिए अगर कोई वजीफा देना चाहता, हकीकत ये है राय के दाने के बराबर भी हक अदा नहीं कर सकता। प्यारे पाक, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशरफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत में सबसे मुअज़्ज़ज़ वो लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को सीने से लगाते हैं और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। मेरे भाई, ये मकतब के बच्चे जगह जगह जाना होता है, जब बच्चों को देखता हूँ कि तोतली जुबान पे कुरान करीम की सूरत पढ़ता है, तोतली जुबान से अल्लाह अल्लाह करता है। जब ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हदीसे पाक पढ़ते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे तकरीर करते हैं। अभी आपके स्टेज में मैं देख रहा था, चंद बच्चियां मुकालमा पेश कर रही थी। मेरे भाई, जहाँ जहाँ जाना होता है और इन बच्चों को जब देखता हूँ कि मासूम बच्चे, छोटे बच्चे सीने में कुरान को महफूज करते हैं, तो मेरा दिल ये कहता है, खुदा की कसम ये कौम न कल बांध थी, न आज बांध है, न कयामत तक बांध रहेगी, बशर्ते कि इन बच्चों को मेहनत की जाए, इन बच्चों को मकातिबे दीनिया पर भेजा जाए, इन बच्चों को मदारिस इस्लामिया से जोड़ा जाए, इन बच्चों को इन उलमाए किराम के पास भेजा जाए, तो ये कौम के वो बच्चे खुदा की कसम आगे बढ़कर कायद बनेंगे, आगे आकर अल्लाह के वली बनेंगे, आगे चलकर ये अल्लाह को राजी करने वाले बनेंगे। हाँ, ये वक्त के फकीह बनेंगे, वक्त के मुजद्दिद बनेंगे, वक्त के ऐसे वली अल्लाह बनेंगे कि जब हालात बदकार हो, हालात साजगार न हो, जब ऐसा महसूस हो कि जमीन फटने को है, आसमान कांपने को है, आसमान से पत्थर बरसने को है, जब हालात ऐसे हो जाए तो कोई एक तो वली अल्लाह का वली बनकर उठे जो रात की तारीकी में उठकर दुआएं करे और उनकी दुआओं के सदक़े ये पूरी कायनात अपने निज़ाम के तहत चलता रहे। मेरे भाई, लेकिन ये कैसे होगा? ये उसी वक्त होगा जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को मकातिबे दीनिया में भेजेंगे इंशाअल्लाह। याद रखें मेरे भाई, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप दुनियावी तालीम न दे, हरगिज़ नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तो सुन लीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये जलसे सीरत नबी है। मैं आपको बताऊं, हुजूर की सीरत का सबसे पहला पैगाम और सबसे अच्छा पैगाम, सबसे उम्दा पैगाम तालीम हासिल करना है। इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला तालीम से दूर रहना और दुनिया का के मसाइल का हल तालीम से करीब होना है।
मेरे भाई, आप आज से 1400 साल पहले का जायजा ले ले। हमारे पाक पैगंबर की आने से पहले की जिंदगी उठाकर देख लीजिए। पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी। आधी दुनिया पर हुकूमत कैसर की थी और आधी दुनिया पर हुकूमत किसरा की थी। कैसर और किसरा ये दो कौम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही थी, लेकिन अरब की जमीन पर कोई हुकूमत नहीं कर रहा था। कैसर और किसरा से कहा जाता कि सारी दुनिया पर आप हुकूमत कर रहे हैं, अरब ममालिक पर हुकूमत क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कैसर और किसरा ये कहते कि सुनो, अरब की जमीन पर हुकूमत करने से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? इसलिए कि ये लोग इल्म से दूर हैं और जो जाहिल किस्म के लोग हो, हम ये नहीं चाहते कि इन लोगों पर हुकूमत की जाए। मेरे भाई, पता ये चला कि इल्म से दूरी जहालत है और जहालत से बड़ी बीमारी इस रोए जमीन पर कोई नहीं। लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, प्रोफेसर बना दे। ये मुल्ला मौलवी क्या करेंगे? ये कुरान के पढ़ने वाले क्या करेंगे? मेरे भाई याद रखें, आप अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर बनाएं, इसलिए कि उम्मत को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। आज सारे डॉक्टर को देख लीजिए, सारे लुटेरे बैठे हैं। कोई एक डॉक्टर दूर दूर तक ऐसा नहीं मिलता जो उम्मत के गम में डॉक्टरी करते हो। कोई एक इंजीनियर ऐसा नहीं मिलता जो सड़कें सही बनाते हो, मकानात सही बनाते हो। इसलिए इंजीनियर की भी, अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है, जो अच्छे लेक्चरार है। लेकिन मेरे भाई, इस्लामिक डॉक्टर, इस्लामिक प्रोफेसर, इस्लामिक इंजीनियर अगर चाहते हैं और हम और आप ये चाहते हैं कि जहां उलमाए किराम कुरान के मसाइल को उठाए, वही अच्छी सड़कों की भी जरूरत है, वही अच्छे इलाज की भी जरूरत है, वही अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है। लेकिन ये कब? जब आप डॉक्टर के डॉक्टरी से पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करेंगे। हकीकत यह है कि हम उन्हें इंसान नहीं बनाते, उससे पहले हम उन्हें डॉक्टर बनाते हैं। याद रखें, ये मदारिस, ये उलमा हाफिज कुरान और आलिम नहीं बनाते। अगर कोई ये कहते हैं कि हाफिज साहब बना देते हैं, आलिम साहब बना देते हैं, तो आप मफहूम समझे ही नहीं। आप उलमा से मालूम कर ले, ये उलमा इंसान बनाते हैं। इसीलिए आसाम के मुख्यमंत्री बार बार कहते थे कि मदारिस को बंद कर दिया जाए, ये पढ़ते पढ़ाते क्या है। चुनांच हमारे कायद हजरत मौलाना महमूद मदनी दामा फयूजुहुम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जब एक डिबेट पर पहुंचते हैं तो एंकर कहते हैं कि आप मदरसे में करते क्या है, क्या पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से फायदा क्या है? मौलाना महमूद मदनी साहब कहते हैं कि सुनो, हम इंसान को पहले इंसान बनाते हैं। जो इंसान नहीं होते हैं, माँ के पेट से कोई इंसान नहीं बनता। याद रखें, उलमा बैठे हैं, हदीसे पाक है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फिर वालिदैन उसे यहूदी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं और इस्लाम वाले बनाते हैं। तो इसी तरह बच्चे जब मदारिस में आते हैं तो उलमाए किराम उन बच्चों को इंसान बनाते हैं। जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे इंसान बन जाएंगे मकतब की तालीम से, मदरसे की तालीम से, अब आप इन्हीं बच्चों को ले जाकर के डॉक्टरी पढ़ाइए, इंजीनियरिंग पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए। खुदा की कसम, ये एक ऐसे साइंसदान बनेंगे जो साइंस को कुरान से हल करेंगे। ये ऐसे प्रोफेसर बनेंगे जो अपनी किताबों को अहादीस मुबारका से हल करेंगे। ये ऐसे डॉक्टर बनेंगे कि जो दवाई से भी इलाज करेंगे और कुरान की सूरत से भी इलाज करेंगे, अहादीस मुबारका से भी इलाज करेंगे, नबी के फरमान के मुताबिक इलाज करेंगे। आका ने सारी दवाइयां अपनी अहादीस मुबारका में फरमा दी है। जब ऐसे डॉक्टर पैदा होंगे तो वो सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर से पहले वो एक इंसान होंगे।
मेरे भाई एक मेडिकल में जाना हुआ, एक बूढ़ी बेचारी गरीब, एक मेडिकल वाले उनको दवाई देने को तैयार, 1500 रुपए की दवाई है, 1400 रुपए दे दिए, सिर्फ 100 रुपए बच रहे हैं। कहते हैं बेटा दे दो, किसी वक्त आकर के दे दूंगी। कहते नहीं, पहले पैसे लेकर आओ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, सीने पे हाथ रखकर बताइए, क्या आज दुनिया का यही आलम है या नहीं, यही माहौल है या नहीं? लेकिन ऐसे दौर में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये पैगाम अब लेकर जाइए। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही है, पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठा हो गई है। याद रखें, तफसील का वक्त नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि सारी दुनिया इकट्ठा हो गई है, इस बात पर इकट्ठा हो गई है कि किसी तरह मुसलमानों के दिल से ईमान को निकाल दिया जाए। पूरी दुनिया इकट्ठा हो गई है। आज माहौल देख लीजिए, ट्रेनों में सफर करने से डर महसूस होता है या नहीं? बसों में सफर करने से डर लगता है। अगर टोपी दाढ़ी वाले देख लिए तो सताना शुरू कर दिए, जुल्म करना शुरू कर दिए। लेकिन ओ मुसलमान, घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। जरा 1400 साल पहले की तारीख उठाकर देख लीजिए। आइए हजरत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मालूम कीजिए, प्यारे आका की सीरत मालूम कीजिए कि जिस वक्त सारे अरब वाले इकट्ठा हो गए थे कि किसी तरह मोहम्मद का जनाजा उठाया जाए, मोहम्मद के जिस्म से सर को जुदा कर दिया जाए, उनके तन से सर को जुदा कर दिया जाए, सारी ताकत इकट्ठा हो गई है। लेकिन ऐसे वक्त में प्यारे पैगंबर क्या तालीम देते हैं, क्या अखलाक पेश करते हैं, क्या आपको पता नहीं? शेब अबी तालिब के घाटी की तारीख उठा कर देख लीजिए। खुदा की कसम, 3 साल का बाइकाट है, इतना खतरनाक बाइकाट कि आज पूरे जमीन पर इतना खतरनाक बाइकाट किसी का नहीं हुआ है, किसी कौम का नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, जिनके बारे में अल्लाह की हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कि अगर मेरे प्यारे पैगंबर न होते तो मैं जमीन और आसमान को बनाया न होता। मेरे भाई, जिनके सदक़े में जमीन बनी, जिनके सदक़े में आसमान को वजूद मिला, हमें और आपको ईमान की दौलत मिली, हमारे और आपकी तख्लीक हुई, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल सुहेल आज़मी ने क्या ही खूब कहा है कि किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम न होता, तो नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता, ये महफिले कुन फका न होती, जो वो इमाम उमम न होता, जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। गर्ज ये कि हमारे और आपके प्यारे पैगंबर न होते तो कायनात का वजूद नहीं मिलता। मेरे भाई, शेब अबी तालिब के घाटी बाइकाट कर दिया गया, इतना खतरनाक बाइकाट कि पानी तक कोई ना पहुंचा सके, खाना पीना, कोई राशन की दुकान राशन ना दे नबी को, पानी भी ना दे अपने कुएं का। मेरे भाई, हाल ये हो गया, बिलाखिर सिर्फ इतने पे बात हुई कि हाँ पानी दे दिया जाए, क्योंकि पानी फ्री है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, एक जमाने के बाद जब दस्तरखान में उम्दा खाना आया तो खाने को देखकर रोने लगे। सहाबी कहते हैं, ए साद इब्न वक्कास क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? हजरत कहते हैं कि मुझे नबी की याद आ गई, वो नबी जिनके सदक़े में हमारी और आपकी तख्लीक हुई है। जरा दास्तान से सुने मेरे भाइयों, हजरत साद कहते हैं कि हाँ,
हमने देखा है नबी की जिंदगी को शेबे अबी तालिब में कि दरख्त के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारे और एक दिन पत्ते भी मुयस्सर नहीं हुए, बिलाखिर जिस्म के चमड़े खा, जिस्म के चमड़े सूखे हुए चमड़ा हुजूर ने खाकर जिंदगी गुजारी। मेरे भाई शमाइल तिर्मिज़ी उठा कर देख लीजिए, एक हदीस आती है, सहाबा किराम अर्ज करते हैं, अम्मा आयशा बताइए हुजूर के घर में खाना क्या पकता था? अम्मा आयशा कहती है कि तुम खाने की बात करते हो, सुनो हुजूर की दास्तान। महीनों हो जाया करता था हुजूर के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। मेरे भाई महीनों महीनों हो जाता था हुजूर के घर में चूल्हा था नहीं जलता। ऐसे हालात में, ऐसे फितने पुरफुतन दौर में हमारे और आपके प्यारे पैगंबर ने यही तालीम दी है कि अपने अखलाक को आम करना, अपने किरदार को आम करना। आइए मैं आपको बताऊं, पहली वही उतरती है, पाक पैगंबर ने हमें और आपको क्या सबक दिया है, जरा गौर से सुने। आखिरी पैगाम देने चला हूं, गारे हिरा है, हुजूर पर पहली वही उतरती है, इक़रा। हजरत जिब्रील कहते हैं पढ़िए, हुजूर कहते हैं माना बिकारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। हजरत जिब्रील सीने से लगाते हैं, कहते हैं इक़रा तो पढ़िए, हुजूर कहते हैं माना बिकारीन, मैं पढ़ नहीं सकता। हुजूर कहते हैं, हजरत जिब्रील तीसरे मर्तबा दबाते हैं, इस जोर से दबाते हैं, हुजूर कहते हैं जान निकलने को है, कहते हैं इक़रा पढ़िए। मैं फिर कहता हूँ क्या पढ़ूं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब का नाम लेकर पढ़िए। बिलाखिर ये एक लंबी तफसील है, लेकिन मैं ये पैगाम देने चला हूँ, इस पुरफितन दौर में जब हर जगह मुसलमानों को काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, मेरे भाई याद रखे, मैं इस मुल्क हिंदुस्तान की बात करने चला हूँ। मेरे भाई याद रखे, हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई ये हमसे नफरत हरगिज़ नहीं करते, ना हम गैर मुस्लिम भाइयों से नफरत करते हैं, बल्कि ये बीच में नेता, ये चुल्ले, ये चपाटे, ये अपनी नेतागिरी चलाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स और हुकूमत करने के लिए मुसलमान और हिंदू, सिख, ईसाई सबको आपस में लड़ा रहे हैं। वरना मेरे भाई और हिंदुस्तान पे रहने वालों, खा वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बात को गिरफ्तार कर ले जाइए। हाँ, अगर हम और आप एक दूसरे से टकराने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे, याद रखें मेरे भाई, हर एक को पता है कोई नेता का बेटा किसी घटने में शरीक नहीं होता, किसी फसाद में शरीक नहीं होता, बल्कि वो फसाद को उजागर करके वहां से निकल लेता है। वरना आप सारे नेता के औलादों को देख लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू नेता, बल्कि मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने नेता है, ये इनकी आदत बन गई है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को लड़ाओ और हुकूमत करो। मेरे भाई ये नेता किसी का नहीं होता, ध्यान में रखिए, इल्ला ये कि दो चार नेता, मैं नाम नहीं लेता, कि जिनका मजहब ठीक ठाक है, जो सही माने में वो गैर मुस्लिम के हो या मुसलमान हो, वरना नेता कहीं भी सर झुका लेता, बस उनको वोट चाहिए, आज इनके दर, कल उनके दर, परसों इनके दर। लेकिन मैं ये पैगाम देने चला हूँ, इस नफरत के माहौल में मेरे हिंदू भाइयों, आप भी जरा गौर से सुन लें। अगर इर्द गिर्द अगर आप बैठे हैं, आप भी सुने, सोशल मीडिया का जमाना है, इस सोशल मीडिया के जरिए से आप सुन सकते हैं मेरे नबी का पैगाम क्या है, आपके राम का पैगाम क्या है, जरा सुने तो सही। मेरे महबूब पर पहली वही का नुज़ूल होता है, हुजूर कांपने लगते हैं, दौड़े भागे अपने घर जाते हैं, सामने हजरत खदीजा मौजूद है, हुजूर कांप रहे हैं, थर्रा रहे हैं,
हजरत खदीजा कहती है मां साहब आपको क्या हो गया है, क्या बात है, क्या माजरा है? हुजूर कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कंबल लाओ कंबल लाओ, जल्दी से ओढ़ो, मुझे ठंड लग रही है, कपकपी तारी होती है। बिलाखिर कंबल ओढ़ा दिया जाता है। कुछ देर के बाद जब हालात ठीक होते हैं, हजरत खदीजा मालूम करती है हुजूर क्या बात है, क्यों बेचैन है, क्या माजरा है? हुजूर कहते हैं ए खदीजा, मुझे डर है कि कहीं मैं हलाक न कर दिया जाऊं, मुझे डर महसूस हो रहा है कहीं मैं हलाक न कर दिया जाऊं। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, अगर आप मेरी बातों को सुन रही हैं तो जरा खदीजा अम्मा का कौल सुनिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के नबी को एक औरत तसल्ली दे रही है, एक बीवी तसल्ली दे रही है। पता ये चले खा वक्त के कितने बड़े फकीह हो, मुहद्दिस हो, कितने बड़े शख्स हो, अगर वो किसी परेशानी के आलम में हो और अगर नेक सालिहा बीवी हो तो एक नेक सालिहा बीवी के लिए लाजिम और जरूरी है कि अपने शोहर को तसल्ली के कलिमात दे, उनको अपने सीने से लगाए जिस तरह हजरत खदीजा ने लगाया। और पैगाम क्या दिया? कल्ला वल्लाही ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। ए प्यारे पैगंबर, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकता, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकता। क्यों? हजरत खदीजा कहती हैं व इन्नका लतसिलुर रहम, इसलिए कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, आप गमखारी का मामला करते हैं। व तुक़रिज़ ज़ैफ़, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमानों को खाना खिलाते हैं, और जो बेसहारा है आप उनका सहारा बनते हैं। जो कमाने वाले नहीं है आप उन्हें कमा कर ला कर देते हैं। मेरे भाई, पता ये चला मेरे नबी का अखलाक और किरदार ये है कि अगर कोई जुल्म करे, याद रखे मेरे भाई, ताकतवर वो है जो जुल्म को बर्दाश्त कर ले और माफ कर दे। याद रखे, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप मजलूम बनकर जिंदगी गुजारे, हरगिज़ नहीं, बल्कि आपके पास पूरी ताकत हो, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप मद्दे मुकाबिल को ज़ेर कर सकते हैं, पिछाड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सब्र के साथ काम लेते हैं और ये कहते हैं कि जाओ, मेरे आका ने फतह मक्का के बाद जब मक्का फतह हुआ था, हाँ वो मक्का कि जहां से अबू बकर निकाले गए थे, उमर निकाले गए थे, हमजा निकाले गए हैं, हाँ वो मक्का जहां सहाबाई किराम को हदर बदर कर दिया गया, जमीन से बाइकाट कर दिया गया, औलाद से बाइकाट कर दिया गया, बीवी बच्चे छीन लिए गए। ऐसे हालात में मक्के से सहाबाई किराम निकाले गए हैं। लेकिन जब मक्का फतह होता है, जब मुसलमानों की हुकूमत होती है मक्के के अंदर, तो सहाबा ये समझते हैं, हजरत उमर के ज़हनो दिमाग में ये बात आती है कि आज तो कुफ्फार और मुशरिकीन की खटिया खड़ी कर देंगे, आज तो सारा बदला ले लिया जाएगा, आज हम इनको ज़ेर कर देंगे, आज हम इन्हें जहन्नम रसीद कर देंगे। जब बात आती है मक्के में परचम उठाने की, जब बात आती है मक्के में हुकूमत की और मद्दे मुकाबिल के साथ क्या किया जाए इस सिलसिले में, तो सब अलग अलग फैसले सुनाते हैं। लेकिन पाक पैगंबर ये सुनाते हैं, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज बदला लेने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो माफ करने का दिन है, आज माफी तलाफी का दिन है। ओ कुफ्फार और मुशरिकीन, ओ अहले अरब, सुनो सुनो, आज हमने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे भाई, पता ये चला कि अल्लाह के यहाँ मकबूल इंसान वो है जो जुल्म होने के बाद भी दरगुजर का मामला करे। मेरे भाई, ऐसे हालात में एक मुसलमान को चाहिए कि मोहब्बत को आम करे। नफरत से दुनिया जीती नहीं जा सकती,
याद रखे मेरे भाई, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो नफरत बढ़ने वाली नहीं है, जुल्म बढ़ने वाला नहीं है। अगर जुल्म बढ़ेगा तो जुल्म का खात्मा भी होगा। इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह का फरमान है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लाअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। याद रखो, घबराओ मत, खौफ मत खाओ। अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओगे, अगर नबी की एक एक सुन्नतों को अपनाने लगोगे, मेरे भाई याद रखो, ये दुनिया वाले जो आपसे नफरत कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मोहम्मद का कैरेक्टर हमारी जिंदगी में आ जाए, ये सब हमारे सामने घुटने टेक सकते हैं। एक मिसाल देकर बात खत्म करूं, अगर हम किरदार को अच्छे बनाएं। याद रखें मेरे भाई, इस्लाम किरदार से फैलता है। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरअल्लाह मर्तदा का नाम सुने? ख्वाजा जी, अजमेर वाले ख्वाजा, बड़े अच्छे अंदाज में हम उनके नाम तो जपते हैं, ख्वाजा जी ख्वाजा जी, लेकिन अफसोस कि ख्वाजा का गुण हमारी जिंदगी में नहीं। ख्वाजा वो ख्वाजा कैसे बने, आइए सुनिए। जब वो दिल्ली से अजमेर चले, हजारों की तादाद में लोगों ने उनको देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। हजारों की तादाद में लोगों ने उन्हें देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसे कहते हैं मुसलमान। और जब अजमेर पहुंचते हैं, एक जगह पड़ाव डालते हैं, उनके मुरीदीन भी हैं। मुरीदीन से मशवरा करते हैं, जिस तरह हमारे तबलीगी जमात में मशवरा करते हैं, उलमा मशवरा करते हैं कि दीन की दावत किस तरह दी जाए। तो ख्वाजा जी मशवरा करते हैं, कहते हैं आज खाना बनाया जाए और पूरे महल्ले वाले को दावत दे दिया जाए। उस वक्त सारा महल्ला गैर मुस्लिमों की तादाद थी, पूरा महल्ला गैर मुस्लिम था। एक किसी खेत में वो रुके होंगे, खाना बना रहे। तारीख के हवाले से मैं ये अर्ज करने चला हूं, खाना बन जाता है, दस्तरखान लगता है, गांव वाले आ जाते हैं, खाना खाते हैं। ख्वाजा जी मालूम करते हैं क्या सारे गांव खाना खा लिए? कहते हैं जी एक साहब रह गए, वो अब तक आए नहीं। ख्वाजा जी अपने मुरीदीन को भेजते हैं कि जरा मालूम करो क्या बात है, वो क्यों नहीं आए। जाते हैं, वापस आते हैं, कहते ख्वाजा जी वो आने को तैयार नहीं। कहते क्या बात है? कहते जी आप ही जाकर देख लीजिए। ख्वाजा जी पहुंचते हैं, देखते क्या है, एक गरीब इंसान, लाचार इंसान। आपने रामायण पढ़ी है? बरहमन की तारीख पढ़ी है या हिंदुस्तान की? नहीं, सुन लीजिए मुख्तसर, बस 1 मिनट 2 मिनट। यहाँ बरहमन, शूद्र, इस तरह की कैटेगरी हमारे हिंदू भाई जानते हैं। जो दलित समाज के हैं, निचली कौम, उन्हें शूद्र कहा जाता है, यानी उसको बद से बदतर लोग समझते थे। आज भी हालात देख लीजिए, बड़े बड़े मंदिर में इनको पहुंचने नहीं देते। तो जो शूद्र किस्म के लोग थे, ये इनका काम ये था कि ये भैंस चराएंगे, गाय गोबर यही सब करेंगे, और जो दे देंगे वो खा लेंगे। उनकी औरतें सारा लिबास नहीं पहन सकती, उनकी औरतें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बस इतना ही कपड़ा पहन सकती है। ये पहले का कल्चर था हिंदुस्तान का। बिलाखिर ख्वाजा जी पहुंचते हैं, देखते क्या है, पूरा पांव गोबर से सना है, हाथ में भी गोबर है। ख्वाजा जी भी पकड़ते हैं, वो डर के मारे कहते हैं जी आप बड़े लोग हैं, आप मुझे मत पकड़िए, आप नापाक हो जाएंगे। कहते हैं छोड़िए, आप मेरे साथ आइए। एक बाल्टी में पानी लेते हैं, पानी उठाते हैं, उनका हाथ धोते हैं, पांव धोते हैं। ख्वाजा जी अपने हाथ से उस गरीब इंसान के गोबर को धोते हैं। उसके बाद हाथ पकड़कर दस्तरखान में ले जाते हैं, प्लेट में खाना रखते हैं, यूं लुकमा उठाते हैं और उस गरीब इंसान की जानिब यूं लुकमा बढ़ाते हैं। उसकी आंख से आंसू जारी हो जाता है और कहता है ख्वाजा जी बस कीजिए, बस कीजिए। लुकमा से पहले आप जिस मजहब को मानते हैं, मैं ये कहता हूं आपका मजहब झूठा नहीं हो सकता, आपका मजहब वाकई सच्चा मजहब है। इसलिए कि इंसान को पहचानना
आपके मजहब ने सिखाया है। ए ख्वाजा जी, लुकमा बाद में, पहले आप अपना कलमा मेरे सीने में दाखिल कर दीजिए, फिर मैं आपका लुकमा खाऊंगा। उसी वक्त वो कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि हमने दीन की दावत जिस अंदाज में देना चाहिए हमने दिया नहीं। हमने इंसानों को अपने सीने से लगाया नहीं। गैर तो गैर, आज तो भाई भाई लड़ते हैं, आज तो माँ बाप से शिकवा शिकायत है। आज बड़े बूढ़े माँ बाप से मालूम कर लीजिए, नौजवान बेटे से माँ को शिकायत है। सैकड़ों माएं आती है और शिकायत करती है कि मुफ्ती साहब मेरा बेटा मुझे छोड़ दिया है। मेरे भाई, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वरना मैं आपको दास्तान ऐसे ऐसे दास्तान सुनाता कि रोंगटे खड़े हो जाते। बस ये ज़हनो दिमाग में बिठा ले, अगर आज भी हम कुरान से जुड़ जाएंगे, मकतब से जुड़ जाएंगे, मस्जिद से जुड़ जाएंगे, उलमाए किराम से जुड़ जाएंगे और नबी की सीरत को, नबी के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में ले आएंगे, इंशाअल्लाह हम चलते फिरते मुसलमान कहलाएंगे। हमारे किरदार से इस्लाम की खुशबू आएगी, हमारे किरदार से इस्लाम का मैसेज जाएगा। अल्लाह हमें कहने, आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।